गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी तक के सेशन में मैंने आप लोगों को पोलिनोमियल से डिवीजन एल्गोरिदम एंड रिमाइंडर थ्योरम्स के बारे में मैंने बता दिया है और उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर चुके। आज की सेशन में हम लोग बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ और वो होगा फैक्टर थ्योरम। तो इस वीडियो में हम लोग फैक्टर थ्योरम क्या होता है उसको देखेंगे, फिर उसका प्रूफ देखेंगे और उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर्स थ्योरम को। तो फैक्टर थ्योरम्स जो स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमको सबसे पहले क्या है कि एक पोलिनोमियल को ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल, पी एक्स बी अ पोलिनोमियल। अब देखिए, पोलिनोमियल तो कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होता है, तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। मतलब ऐसा पोलिनोमियल आपको लेना है जिसका डिग्री कम से कम 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लेते हैं तो उसका डिग्री 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं किया, अभी हम एक पोलिनोमियल पी एक्स ले लिए, उसके साथ अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू को रियल नंबर्स वैल्यू ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगा। ठीक है, देखिए आप रिमाइंडर थ्योरम्स को उसका यूज़ करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो दो कंडीशन यहाँ फैक्टर थ्योरम में क्या क्या बनता है, आपको फैक्टर थ्योरम्स के बारे में बता रही है इसे लिख करके। तो यहाँ पे इफ़ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, क्या अगर पी अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, मतलब जो पोलिनोमियल हम माने हैं, ठीक है, जो पोलिनोमियल माने उसमें अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं, तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। तो पी अल्फा 0 मतलब रिमाइंडर 0, ये ना हुआ। तो इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0 देन एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, अरे इसको समझिए, देखिए इसको हम प्रूव करेंगे, यहाँ पे जो हम लिखे हैं इसको प्रूव करेंगे। पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर प्रूव ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, इजली है प्रूव। इस प्रूव में कोई ज़्यादा जान नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए कोई पोलिनोमियल है, उसमें आप अल्फा के वैल्यू पुट करते हो तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर किसी पोलिनोमियल को अगर आप मान लीजिए एक्स माइनस अल्फा से भाग कर रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा से उसको क्या करें, डिवाइड करें, रिमाइंडर नीचे 0 आ गया, इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा क्या उसका फैक्टर है कि नहीं है, रिमाइंडर 0 आ गया तो एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। तो वही चीज़ है, अगर पी अल्फा 0 हो जाता है तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, उस पी एक्स का फैक्टर होगा। ठीक है, दूसरा ठीक इसी का रिवर्स में, इफ एक्स माइनस अल्फा is a factor of px then p अल्फा इज इक्वल टू 0। बस उसी का उल्टा, अगर x माइनस अल्फा पी एक्स का फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, पी अल्फा 0 होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए x माइनस 2 से यहाँ पे कोई पोलिनोमियल मान लीजिए पी एक्स है, इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको आप डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए, अब उसके बाद ठीक इसका उल्टा ऊपर वाला में, अगर मान लीजिए इसका क्या है, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये फैक्टर हो गया, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। बातें की है ना, इसी को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा गया, वाइस वर्सा वाला बात। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें लिख दी और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे और प्रूफ जो है आपको बहुत ही सिंपल है, प्रूफ में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन चीज़ यही था, आपको यही दो याद रखना है और इन दोनों को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, तो यूज़ क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, क्या किए, जो पी एक्स पोलिनोमियल माने हैं, अगर हम उसको क्या करते हैं, एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशिएंट आएगा ना, तो कोशिएंट क्या होगा वो नहीं पता, तो कोशिएंट को मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉमा डाल के मान लेते हैं, लेट क्यू एक्स बी द कोशिएंट, क्यू एक्स बी द कोशिएंट, मान लिए, कोई प्रॉब्लम है। देखिए, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, ठीक है, लेट क्यू एक्स बी द कोशिएंट क्या आएगा सो नहीं पता, इसलिए कोशिएंट का मान लिए क्या, हम क्यू एक्स मान लिए। ठीक है, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, देखिए आप रिमाइंडर थ्योरम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन बाय रिमाइंडर
थ्योरम द रिमाइंडर इज पी अल्फा। आप ही बताइए, ये चीज़ बताया कि नहीं बताया आपको हम रिमाइंडर थ्योरम प्रूव करके। अगर कोई पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड होगा, इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या होगा, पी अल्फा। यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, फिर पी अल्फा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा ना। ये रिमाइंडर थ्योरम से आप जानते हैं ना, जानते कि नहीं। तो चलिए अब देखिए एक चीज़ और आप जानते होइएगा, तब यहाँ से क्या निकलेगा, आपको एक रिजल्ट आएगा क्या कि पी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स और प्लस क्या, पी अल्फा। देखिए ये हुआ क्या, आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, किससे, तो डिवीजन एल्गोरिदम से। किससे, ये हो गया आपको डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम। ये बाय डिवीजन एल्गोरिदम आप कर सकते हैं। बाय डिवीजन एल्गोरिदम से पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर होता है कि नहीं होता। अरे यहाँ पे डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर एक्स माइनस अल्फा है, कोशिएंट को क्यू एक्स माने और रिमाइंडर क्या हो गया आपको, पी अल्फा हो गया। तो इसको मान लिए, हो गया कि नहीं हो गया, इसको मान लिए। अब जरा देखिए, अब देखिए आपको क्या है, बहुत ही इजीली आपको बन गया। अब आपको पहला कंडीशन को थोड़ा सा प्रूव करते हैं। देखिए तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में आपको क्या है कि व्हेन या इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, क्या आपको यहाँ पे वही ना कर रहा है, इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, तो पी अल्फा का वैल्यू 0 इसमें डालिए आप, ठीक है। तो पी अल्फा के 0 अगर आप इसमें डाल देते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस यहाँ पी अल्फा का वैल्यू 0 डाल दीजिएगा, यहाँ पे 0 डाल दीजिएगा तो प्लस 0 तो हटिए गया, कुछ नहीं बचा। तो थोड़ा सा हम इसको इतना ही लिख देते हैं। अब जरा देखिए, आप जरा गौर करिए, अगर पी अल्फा 0 हो गया मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये जो एक्स माइनस अल्फा है वो पी एक्स का फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अरे यहाँ पे अगर मान लीजिए 20 है और 20 बराबर, देखिए यहाँ पे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले रहे हैं, आपको हम समझाने के लिए थोड़ा सा फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 इज इक्वल अगर आप 5 इंटू 4 लिखते हैं तो 5 से भी इसमें डिवाइड लग जाएगा, 5 से क्या होगा डिवाइड इसमें लग जाएगा ना 20 में, तो 5 क्या होगा, 5 20 का फैक्टर हो गया। इसका मतलब यहाँ भी यही चीज़ हुआ कि एक्स माइनस अल्फा क्या होगा आपको, पी एक्स का एक फैक्टर होगा। देखिए क्यू एक्स भी क्या है, पी एक्स का एक फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि कोशिएंट इंटू डिवाइजर को मल्टीप्लाई करने तो डिवाइडेंड दे रहा है ना, तो ये एक्स माइनस अल्फा क्या हो गया, इस पी एक्स का फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस, ये जो है ये दिस shows that x minus alpha is a factor of px। इतना तो आप समझ गए। तो पहला रिजल्ट जो है आपका प्रूव हो गया। अब दूसरे रिजल्ट पे बात करेंगे हम लोग, किस पे, दूसरे रिजल्ट पे करेंगे ना। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा इसको आप नोट करिए, थोड़ा हम इरेज करते हैं, ओके। देखिए पहला रिजल्ट जो है उसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको फैक्टर थ्योरम जो है आपको इसमें दोबारा वीडियो को देखिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है आपको इसमें फिर से हम डिवीजन एल्गोरिदम पे ही काम करेंगे जो आपको स्टार्टिंग में माने हुए थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें जो है दूसरा, आप वहाँ फर्स्ट लिखे थे फिर से सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इफ एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस अल्फा क्या है, पी एक्स का फैक्टर है, देन पी अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको पी अल्फा इज इक्वल टू 0 दिखाना है, ठीक है। तो अब देखिए जरा देखिए, एक्स माइनस अल्फा क्या है, एक्स माइनस अल्फा पी एक्स का एक फैक्टर है, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा क्या है, पी एक्स का एक फैक्टर है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा। अब बताइए एक्स माइनस अल्फा जो है पी एक्स का कोई एक फैक्टर है, तो कुछ ना कुछ तो कोशिएंट बनेगा, डिवाइड करिएगा तो मान लेते हैं कि कोशिएंट क्यू एक्स बन रहा है, कोशिएंट क्या बन रहा है, क्यू एक्स। यहाँ पे रिमाइंडर तो नहीं लिखना है क्योंकि रिमाइंडर तो आपको पी अल्फा दिखाना ही है, ठीक है। पी अल्फा इज इक्वल टू आपको 0 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपको यहाँ पे यहाँ ये लिख सकते हैं कि फॉर कोशिएंट क्यू एक्स, क्योंकि इसमें कह रहा है इस कंडीशन में सेकेंड वाला में कि एक्स माइनस अल्फा जो है पी एक्स का फैक्टर है। तो फैक्टर है तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए हम सीधे डिवाइजर और कोशिएंट को मल्टीप्लाई किए तो पी एक्स हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पुटिंग
पुटिंग एक्स इक्वल टू अल्फा आपको पुट कर देना है इसमें, ठीक है। इसमें आपको एक्स इक्वल टू अल्फा क्या करना है, पुट करना है। तो देखिए एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे यहाँ पर, तो पी अल्फा हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे आपको अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा इनटू आपको यहाँ पे क्यू अल्फा हो जाएगा। तो पी अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया अल्फा माइनस अल्फा 0 0 0 इंटू क्यू अल्फा। फिर आपको देखिए पी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये भी आपको सेकेंड ही प्रूव हो गया। तो सेकेंड में यही क्वेश्चन कह रहा था इसमें आपको कि इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी अल्फा क्या होता है, आपको 0 होता है। तो पी अल्फा भी 0 निकल गया। क्लियर है? अब देखिए वीडियो को दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हमको जो है ना इस पे हम लोग अभी एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन में है क्या कि सो दैट, ओके, सो दैट 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 2x क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, और उसके बाद है माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12। आपको यहाँ ये दिखाना है क्या कि 2x माइनस 3 जो है किसका, ये जो पोलिनोमियल है यहाँ पे इसका एक फैक्टर है। मतलब ये जो है ना फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यही ना। तो चलिए देखिए अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको कि पोलिनोमियल यहाँ पे एक मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू जो डिवाइडेंड होता है उसको मानते हैं पी एक्स। तो यहाँ पे मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस क्या 12 मान लिए, एंड जी एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या 2x माइनस 3। देखिए 2x माइनस 3। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्या, x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। नो जी एक्स इज इक्वल टू 0, तो जी एक्स इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा आपको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और x इज इक्वल टू आपको 3/2 निकल गया। x का वैल्यू क्या निकल गया 3 निकल गया। देखिए बाय फैक्टर थ्योरम, क्या बाय फैक्टर थ्योरम वी नो दैट 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px when क्या आपको x p3/2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ऐसे देखिए, अब जो है हम px gx मान लिए हैं तो ऐसे ले लेते हैं। वी नो दैट बाय फैक्टर थ्योरम से आप क्या जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्योंकि इसको आप gx माने हैं ना तो gx लेते हैं। gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gx इज अ फैक्टर ऑफ px इफ क्या, इफ x का वैल्यू कितना निकला है आपको 3/2, इसका मतलब p3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब gx क्या होगा, px का फैक्टर कब होगा, जब आपको p3/2 क्या होगा 0 होगा, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये याद रखना है। और जब रिमाइंडर 0 होगा तब ये क्या होगा फैक्टर होगा। तो बस इसी का यूज हो जाएगा। अब आपको जो है ना, अब आपको बस कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है p3/2 निकालना है, ठीक है। तो p3/2 आपको जो है ना जो पोलिनोमियल गिवन है उसमें डालिए। तो पोलिनोमियल जो माने थे आप यहाँ पे ये वाला ना, तो देखिए p3/2 माने हैं तो x है तो 3/2 हो गया, ठीक है, प्लस 2 गुने एक्स क्यूब है मतलब 3/2 का पावर क्यूब कर देंगे, फिर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 3/2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, फिर प्लस 12 कर लेंगे, हो गया। अब देखते हैं इसको जरा सॉल्व करके कितना आता है। अगर 0 आ गया, ये रिमाइंडर अगर 0 आ गया, क्योंकि 0 होना चाहिए, ठीक है, अगर 0 आ गया ना तो क्या होगा, हम लिख देंगे ये इसका फैक्टर है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/2 प्लस 2 इंटू, तो इसको 3/2 का पावर 3 है तो 3 का पावर 3 27 हो गया 27, और 2 का पावर 3 मतलब 8, ओके, माइनस 9 इंटू 3 स्क्वायर हो गया आपको 9, और 9/4 हो गया, प्लस हो जाएगा आपको कितना यहाँ पे 12, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट होने वाला तो कैंसिल कर लीजिए, 2 4 जा 8 कट गया ना। चलिए अब इस बॉक्स में थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए शुरुआत में है आपको 3/2, फिर प्लस यहाँ 27/4 हो गया,
माइनस 81/4 हो गया, अब प्लस 12/1 सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका एलसीएम जो है 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 27 होगा, माइनस 81 हो जाएगा, अब प्लस 1 4 जा 4 और 12 4 जा 48। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, प्लस वाले को एक जगह ऐड कर लीजिए, तो 6 27 और 48, तो ये 33 और 48 मिला करके मुझे लगता है 81 ही होगा, फिर माइनस 81 और नीचे में 4, 81 में से 81 गया 0, 0/4 बस इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपको क्या निकल गया, ये जो सॉल्व किए हैं आप, सॉल्व किए हैं किसको, P3/2 जो निकाले, नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा इक्वल टू 0, ये 0 आ गया ना, क्योंकि आप 0 ही चाहते थे। इफ अगर मान लीजिए 3/2 0 हो जाएगा तब ये इतना फैक्टर होगा। अब नीचे लिख देंगे हैंस, उसके नीचे हैंस क्या, आपको 2x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल px। ओके, प्रूव्ड हो जाएगा। रिमाइंडर 0 हो गया तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होता तो फैक्टर नहीं होता। होप कि आपको ये फैक्टर थ्योरम, उसका प्रूफ और ये एग्जांपल्स, क्वेश्चन, सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।